वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डेसिमल्स। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखिए, डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो। फॉर एग्जाम्पल 23/100, यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर है 100। इसी तरह से 703/1000, यहाँ डिनोमिनेटर है 1000। सीखते हैं कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। डेसिमल फ्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 31/100, यहाँ डिनोमिनेटर है 100। तो इसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है। आप यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए कितने जीरो है 100 में, 2 0, 1 एंड 2। तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ से वंस प्लेस से 2 डिजिट काउंट करेंगे और 2 डिजिट के यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 0.31। एग्जाम्पल देखते हैं। 1704 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर 1000 है। डिनोमिनेटर कभी भी 10, 100, 1000 एक्सेट्रा के फॉर्म में हो तो वो सभी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। और डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जितने जीरो हैं उतने डिजिट आप यहाँ से काउंट करिए। 1000 में 3 जीरो है तो 1 2 3, वंस प्लेस से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 और 7 के बीच लगा देंगे डेसिमल। बन गया डेसिमल नंबर 1.704। सैंपल देखते हैं। 23,678 बाय 1000। तो डेसिमल फ्रैक्शन तो ये भी है क्योंकि यहाँ है 1000। कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो वंस प्लेस से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा डेसिमल। तो बन गया 23.678। एग्जाम्पल, ताकि ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना कितना आसान है। यहाँ पे है डिनोमिनेटर 100। 100 में होते हैं 2 जीरो। तो हम यहाँ से 2 डिजिट काउंट करेंगे वंस प्लेस से, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही डिजिट है 9। 2 डिजिट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वंस प्लेस का 9 एक डिजिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे एक जीरो। देखिए 9 या 09 या 009, सबका मीनिंग एक ही होता है, 9। तो उससे हमारे मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो 9 के बाद यहाँ पे 9 से पहले एक जीरो लग जाएगा और बन जाएगा 09, और 09 से पहले हम लगा देंगे एक डेसिमल। तो ये हो गया 0.09। क्यों हमने लगाया, समझ में आया आपको? दो जीरो थे यहाँ, तो हमें यहाँ पे एक ही डिजिट था, हमने दो डिजिट बनाने हैं, तो हमने 9 से पहले जीरो लगाया और फिर डेसिमल लगा दिया। सो सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 21/1000। अब यहाँ पे भी देखिए 1000 में 3 जीरो है, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है। अब लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो हमें एक थर्ड डिजिट यहाँ हम बनाएंगे जीरो लिख के। तो 2 से पहले हम यहाँ जीरो लिख देंगे, 0 2 1, और फिर हम डेसिमल लगा देंगे, तो बन जाएगा 0.021। कि हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर हमें नॉर्मल एक फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यानी जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 ना हो, तो कैसे करेंगे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया 4/5। अब इसे मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस 5 को, ये जो डिनोमिनेटर 5 है ना, इसे हम इसके नियर बाय 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे। 5 के नियर बाय क्या आता है? 10 आता है। 100 तो काफी दूर है, 5 के नियर बाय 10 आता है, तो हम 5 को
10 बनाने की कोशिश करेंगे और ये हम बनाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी के थ्रू। तो क्या करेंगे, हम 5 को 10 बनाना है यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 4/5 और हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 8/10। और ये तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, हम अभी सीख चुके हैं। 10 में सिर्फ एक जीरो है यानी हम एक डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हो गया ये 0.8। ये देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को या मिक्स नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए डेसिमल नंबर्स में। ये देखिए 1 and 3/20। देखिए मैंने आपको बताया है अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मिक्स नंबर के फॉर्म में है तो पहला काम है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही हम आगे की चीजें करेंगे। तो 1 and 3/20 को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 21 are 20 plus 3 23/20। बस अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है। अब हम इजीली आगे का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें नीचे 10, 100 या 1000 नहीं है, डिनोमिनेटर में 20 है। तो इस 20 को हम क्या बना सकते हैं, 10 तो 20 से छोटा है, 10 तो नहीं बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे 100। तो 20 के नियर बाय 100 है, हम इसे 100 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करके। अब जब हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें मिलेगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ 100 एज डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका 23/20 को हमने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया और हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 115/100। बस अब तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है और डेसिमल फ्रैक्शन को नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से भी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आप लगा देंगे डेसिमल और बन जाएगा 1.15 डेसिमल नंबर। अब हम सीखेंगे कि अगर आपको डेसिमल नंबर दिया गया है और उसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे। बहुत आसान है, 2.7। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी डेसिमल नंबर में 3 चीजें होती हैं। इस तरफ वाले डिजिट्स होते हैं आपका ये होल नंबर पार्ट, बीच में होता है डेसिमल पॉइंट और इधर के सारे डिजिट्स आते हैं आपके डेसिमल पार्ट में। तो हम सिर्फ डेसिमल पार्ट के डिजिट्स को देखना है कि कितने हैं। यहाँ पे एक डिजिट है तो नीचे आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 10, डेसिमल हटाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे 10, तो बन गया आपका फ्रैक्शन 27/10। सो सिंपल। देन इसी तरह से 3.37। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके डेसिमल पार्ट के डिजिट काउंट करने हैं। 3 और 7 कितने डिजिट हैं डेसिमल पार्ट में, 2। तो डेसिमल हटाते से ही डिनोमिनेटर में कितने जीरो आने चाहिए, 2 जीरो, और 2 जीरो आते हैं 100 में। तो आपका बन गया 337/100। अच्छा, यहाँ एक और चीज आप ध्यान रखिए, अगर ये जो फ्रैक्शन आपका आ रहा है, अगर ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई जरूर करें, और अगर ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो रहा है तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें। जैसे 337/100, इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते से ये हो जाएगा 337/100। एक और क्वेश्चन करते हैं 3.5। अब देखिए इधर, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक डिजिट है तो नीचे डेसिमल हटाते से डिनोमिनेटर आएगा 10। वेरी सिंपल, 35/10। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में भी कन्वर्ट होगा, प्लस ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 35/10 को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। दोनों का कॉमन फैक्टर देखेंगे और कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, दोनों का कॉमन फैक्टर है 5।
5 से इसमें भी डिवाइड जाता है, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, हो गया सिंप्लीफाई। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 7/2, और क्योंकि 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 7/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हो गया 3 and 1/2। ये है हमारा फाइनल आंसर। जैसा कि क्वेश्चन में भी कहा गया है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब भी यही होता है कि जब तक वो डिवाइड हो रहा है अपने कॉमन फैक्टर से तब तक डिवाइड किया जाए, और अगर वो मिक्स में भी कन्वर्ट हो पा रहा है तो मिक्स में भी कन्वर्ट करिए। तो इट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं 0.45। अब देखिए यहाँ डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो नीचे आ जाएगा 45/100, और क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है किससे, यस 5 से कट रहा है, 5 9 45 एंड इधर 5 2 10 एंड 0 20 आ गया। तो आपका फ्रैक्शन बन गया 9/20, और 9/20 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे मिक्स में भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये मिक्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं। सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होता है। So, my dear students, if you will face any problem in mathematics, what you need to do? You need to just do practice and you can solve any problem. Goodbye.